नमस्कार साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम कुछ संबंध देखने वाले हैं, है ना। चलो, तो पहला संबंध हम देखते हैं परमाणुविक आकार के साथ। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का यदि आप परमाणुविक आकार के साथ संबंध बनाओगे तो यहाँ पर जो संबंध है वो बनेगा व्युत्क्रमानुपात का। कैसा संबंध बनेगा? व्युत्क्रमानुपात का। 1/, एटॉमिक साइज। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है कि भाई एटॉमिक साइज यदि बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, क्योंकि संबंध आप देखो कैसा, व्युत्क्रमानुपात का, है ना। चलो, अगला आप देखो, अगला संबंध हम देखते हैं परिरक्षण प्रभाव के साथ, है ना। तो परिरक्षण प्रभाव के साथ आप संबंध बनाओगे तो यहां पर भी जो संबंध है वो कौन सा बनेगा? व्युत्क्रमानुपात का, है ना। शील्डिंग इफेक्ट। मतलब परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, है ना। अगला संबंध हम देखेंगे प्रभावी नाभिकी आवेश के साथ। तो प्रभावी नाभिकी आवेश के साथ आप संबंध बनाओगे तो संबंध बनता है यहां पर समानुपात का, है ना। चलो, अब यहां पर आप देखो ये वाला संबंध कैसा, समानुपात का। मतलब जेड इफेक्ट प्रभावी नाभिकी आवेश, है ना। तो प्रभावी नाभिकी आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी, है ना। ये संबंध याद रखना बहुत अच्छे से बेटा, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अगला देखो, अब हम देखेंगे अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। होता क्या है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं, और ज्यादा स्थायी होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन जो बंधुता है वो बहुत कम या जीरो हो जाती है ना, या तो जीरो या बहुत कम। चलो देखो, एक एक करके हम देखते हैं इनको। जैसे यहां पर आप देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, और भी आप समूह में नीचे चले जाओ, है ना। ये अक्री गैस, इनमें यदि आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP6। तो यहां पर आप देखो जो S और P दोनों फुल भरे हुए हैं, है ना। तो यहां पर फुल फील्ड वाला कंसेप्ट लग जाएगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। चलो, और दूसरा इनके वैलेंसी सेल में आप देखोगे तो वैलेंसी सेल में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। वैलेंसी सेल में देखो 6 ये और 2 ये 8, है ना। तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। और यदि वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा स्थायी होता है ना। तो दो कारण, एक तो फुल फील्ड और दूसरा वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो इस कारण से इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो कितना होता है? 0। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती? क्योंकि भाई इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको लेने की क्या जरूरत है, पहले से ही तो 8 है ना। यदि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होगी? 0। और ये कारण बता दिया मैंने आपको, है ना। चलो अगला देखो, बेरिलियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम। और भी आप नीचे चले जाओ। अब देखो इन तत्वों में यदि हम देखें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। तो इसमें आप देखो फुल फील्ड वाला कंसेप्ट लगेगा। भाई आप देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहां पर कंसेप्ट कौन सा लग जाएगा, फुल फील्ड, क्योंकि S में कितना ऑर्बिटल होता है, 1, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो फुल भरा हुआ है। तो फुल फील्ड। तो फुल फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है ये लगभग 0 होता है। कितना होता है, लगभग 0, है ना। अगला देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और भी आप आगे चले जाओ। इनमें यदि आप देखोगे तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये NS2 और NP3। तो यहां पर आप देखो ये जो P वाले ऑर्बिटल है, भाई P कैसा है, हाफ फील्ड। भाई P में 3 इलेक्ट्रॉन है तो P कैसा हुआ, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड, है ना। हाफ फील्ड कौन है, ये P वाला। तो हाफ फील्ड होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है ये बहुत कम होता है, वेरी लेस, है ना। तो ध्यान रखना जो अक्री गैस है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कितना होता है, 0। और कारण यदि आपसे पूछे तो भाई फुल फील्ड ऑर्बिटल है और साथ में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, है ना। ध्यान रखना हीलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बाकी सभी के आउटर सेल में इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8। हीलियम में 2 रहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, अगला आप देखो सेकंड वाला परिवार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसका मान लगभग 0 होता है। कारण यहां पर आप देखो फुल फील्ड। चलो अगला देखो नाइट्रोजन परिवार। तो यहां पर हाफ फील्ड वाली कंडीशन होती है और हाफ फील्ड होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत कम होता है। चलो नोट करो बेटा पहले इनको। अगला देखो, अब यदि हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। अब यदि हम कारण देखें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, तो भैया जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो परमाणु का आकार घटेगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो इन दोनों कारणों से इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो बढ़ेगा, है ना। चलो इधर देखो, सेकंड पीरियड। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद नियोन, है ना। चलो अगला देखो, थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में कौन आ जाएगा,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां पर आ जाएगा आर्गन, है ना। चलो, अब यहां पर आप देखो, मैंने अभी आपको बताया इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कितना होता है, 0, है ना। चलो इधर आओ, ये वाला परिवार सेकंड, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लगभग 0 होता है। चलो यहां पर आओ, नाइट्रोजन परिवार, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है बहुत कम, वेरी लेस। चलो, तो यहां पर आप देखो भाई, मैंने बताया कि भाई लेफ्ट से आप राइट आओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा, पर आपको ये चीजों का ध्यान रखना है ना। और एक बात और, यहां पर आप देखो, इनमें यदि हम देखें तो यहां पर आप इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, NS2 होता है, और यहां पर इनका देखो बोरान परिवार का NS2 और NP1। तो यहां पर आप देखो, सॉरी यहां पर NS1 आएगा, है ना। NS1, है ना। तो भाई जब आप इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, s ऑर्बिटल में, और जब आप बोरान परिवार में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो भाई इनमें इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, p में। कहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, p में। तो यहां पर आप देखो भाई, नाभिक के पास s होता है, p की तुलना में ये जो s है नाभिक के ज्यादा पास होता है, तो नाभिक के ज्यादा पास होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना ज्यादा आसान है। इलेक्ट्रॉन जोड़ना ज्यादा आसान है मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आप देखो ये एस नाभिक के पास है, और नाभिक के पास है मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा, और यहां पर ये दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित ज्यादा कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा। अब भाई लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, तो बढ़ेगा कहां तक, हेलोजन परिवार तक। हेलोजन परिवार की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे ज्यादा होती है ना। तो बढ़ेगा कहां तक, हेलोजन परिवार तक। चलो अब इनका ऑर्डर हम बनाते हैं ना, तो सेकंड पीरियड, चलो तो बढ़ता हुआ हम ऑर्डर बना लेते हैं, तो सबसे कम किसका आएगा, नियोन। चलो अब नियोन से ज्यादा देखो भाई, इसका 0। अब यहां पर देखो ये लगभग 0 है, मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ये लगभग 0 है। तो फिर आ जाएगा बेरिलियम। चलो अब बेरिलियम से ज्यादा देखो, वेरीलेस, ये बहुत कम वाला आ जाएगा, तो नाइट्रोजन। अच्छा, अब यहां पर आप देखो भाई, इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो इनकी तुलना में कम है, तो अब कौन आ जाएगा, बोरान। चलो
बोरान से ज्यादा लिथियम। चलो अब इनको लेफ्ट से राइट आप जमाओ, तो कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। तो आप देखो सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, फ्लोरीन की। चलो थर्ड आवर्त का देखो, तो यहां पर देखो सबसे कम किसका, आर्गन। आर्गन से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा सोडियम, चलो सोडियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर, और सल्फर से ज्यादा क्लोरीन का। तो यहां पर आप देखो अपन ने ये दो ऑर्डर बना लिए है ना, तो ध्यान रखना इन ऑर्डरों पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि ये आईएमपी है ना। चलो नोट करो ये पहले। अगला देखो अब यदि हम किसी भी वर्ग में नीचे जाते हैं, तो वर्ग में जब आप नीचे जाओगे तो परमाणविक आकार बढ़ेगा, और परमाणविक आकार बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, है ना। चलो तो यहां पर हम ऑर्डर बना लेते हैं, पर यहां पर भी अपवाद है, यहां पर भी अपवाद है ना। ध्यान रखना भाई समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम तो होता है ना। तो इधर सुनो, जैसे अपन हेलोजन परिवार की बात करें तो हेलोजन परिवार में सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन। पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन से कम होती है, तो आगे क्लोरीन चला जाएगा, फ्लोरीन पीछे। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद एस्टाटीन। चलो ये ऑर्डर बन जाएगा। और ऑक्सीजन परिवार में हम देखें तो ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है ना। तो सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, टेलुरियम के बाद पोलोनियम, और सबसे कम आ जाएगी ऑक्सीजन की, है ना। चलो अगला देखो, नाइट्रोजन परिवार में हम देखें तो नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फास्फोरस की तुलना में कम होती है, तो फास्फोरस आगे चला जाएगा और नाइट्रोजन पीछे। तो सबसे ज्यादा फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, बिस्मत, है ना। नाना पापा आंसू सब बीमार, ये ऑर्डर बन जाएगा। अगला देखो कार्बन परिवार का, कार्बन परिवार में भी हम देखें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सिलिकॉन की तुलना में कम होती है, तो सिलिकॉन ऑर्डर में आगे चला जाएगा और कार्बन पीछे। तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन, चलो फिर कार्बन, फिर उसके बाद जर्मेनियम, और सबसे कम किसकी आ जाएगी, पीवी की, है ना। तो यहां पर आप देखो भाई यहां पर फ्लोरीन पीछे आ रहा,
यहाँ पर पीछे क्या आया, फ्लोरीन। चलो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो सबसे कम हो गई। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पीछे आ गया, और यहाँ पर कार्बन। तो ऐसा करते हैं, अपन इस तरफ समझते हैं कि भाई इनकी कम क्यों हो रही है ना। अच्छा, इसके पहले एक ऑर्डर और बनाओ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इनमें यदि हम देखें तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, है ना। इस वाले ऑर्डर में कोई अपवाद नहीं है। चलो अपन इधर ले लेते हैं क्लोरीन और इधर ले लेते हैं फ्लोरीन, है ना। कम होने का कारण अपन देखें तो जो अपन फ्लोरीन के नीचे लिखेंगे वही सब कारण ऑक्सीजन का होगा, वही सब कारण नाइट्रोजन का, वही सब कार्बन का, है ना। चलो अब यहां पर मेरे को बताओ, ऐसा करते हैं हम दो परमाणु ले लेते हैं। चलो तो ये क्लोरीन का परमाणु और ये फ्लोरीन, है ना। तो यहां पर आप देखो भाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम समूह में नीचे जाते हैं तो समूह में नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ता है। तो भाई समूह में आप देखो ऊपर कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का आकार कैसा होगा, छोटा। और क्लोरीन समूह में नीचे है तो क्लोरीन का आकार कैसा होगा, बड़ा, है ना। अब यहां पर ये तो क्या है, नाभिक, ये है नाभिक। अब यहां पर आप देखो जब इनके आउटर सेल में हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, ये यहां पर अपन फ्लोरीन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं और अपन इधर बना लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर सेल में जोड़ते हैं। तो यहां पर आप देखो भाई फ्लोरीन का जो आकार है वो छोटा है, फ्लोरीन का आकार छोटा है और क्लोरीन का आकार बड़ा है। अच्छा मेरे को ये बताओ, फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो ये यहां पर हम 7 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आउटर सेल बनाई है ना अपन ने, ये वाली। अच्छा मैं यदि आपसे पूछूं कि भाई क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भाई क्लोरीन के आउटर सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, क्योंकि समूह तो दोनों का समान ही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7।
चलो अब यहां पर आप देखो भाई फ्लोरीन का जो साइज है वो कैसा है, छोटा है ना। तो स्मॉल साइज है ना। अब भाई साइज छोटा है तो यहां पर आप देखो छोटा साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि हम देखें तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई आकार छोटा है और छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो पास पास आ गए, जबकि यहां पर आप देखो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर दूर है। भाई यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन दूर है और यहां पर इलेक्ट्रॉन पास पास है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो अब भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर बताओ चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो डेंसिटी ज्यादा होने के कारण भाई इन इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन पास पास है तो सीधी सी बात है इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होने लगेगा। तो छोटा साइज है तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। अब भाई रिपल्सन ज्यादा होगा तो मेरे को ये बताओ भाई इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के बीच में क्या हो रहा, रिपल्सन। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आप जोड़ रहे हो इसके आउटर सेल में उसको भी ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। आप तो इधर लेकर जा रहे हो पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, है ना। क्यों? क्योंकि भाई आकार छोटा है ना, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। क्योंकि यहां पर देखो आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहां पर रिपल्सन भी कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो भाई वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जबकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपल करने लगता है ना। तो हम लिख लेते हैं देन लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो गई, किसकी तुलना में, क्लोरीन, है ना। ये जो बातें हमने लिखी है आप ऑक्सीजन के बारे में भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन के बारे में भी, कार्बन के बारे में भी, है ना। क्योंकि भाई यहां पर आप देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, भाई ये सभी समूह के प्रथम वाले तत्व ही है ना। चलो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, है ना। जैसे मान लो आपको दिया जाए नाइट्रोजन दे दिया जाए, फास्फोरस दे दिया जाए, ऑक्सीजन, सल्फर दे दिया, ठीक है। और एक में हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना। अब यहां पर आपको बोला जाए कि भाई आप इनको इलेक्ट्रॉन बंधुता के बढ़ते हुए क्रम में बताओ। इलेक्ट्रॉन बंधुता के किस क्रम में बताना, आपको बढ़ते हुए क्रम। तो भाई आप क्या करो, बताओ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के नीचे कौन आ जाएगा, फास्फोरस। चलो इधर आओ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, बना लिए आपने। अब आपको यहां पर बनाना है N, क्या बना देना है, उल्टा N। चलो तो यहां पर आप देखो
भाई मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन की कम होती है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेस। और ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा किसकी होती है? सल्फर की, तो यहां पर लिख लेते हैं हम मोर। अब आपको क्या करना, ऑर्डर में जमा दो। चलो, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है, बताओ सबसे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, और फास्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर। ये ऑर्डर बन गया हमारा, है ना। यहां पर आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इधर आओ फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, बना लिए। अब यहां भी आप N बनाओ उल्टा, चलो अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की, तो इसका लेस। और फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, तो ये यहां पर लिख लिया हमने मोर। अब आप लेस से मोर में इनको जमा दो, तो सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। चलो, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्वेश्चन करेंगे।